इसलिए मत पेटियों में भी इतना कमल का बटन दबाना कि पूरे प्रदेश में नंबर 1 पांडा साहब। आदरणीय भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार पांडा साहब के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आदरणीय भाई सुखराम चौधरी जी के लिए आपका वोट, सहयोग, आपका समर्थन मांगने के लिए और ये भरी दोपहर में आपके खिलते हुए चेहरे एक ही संकेत और संदेश दे रहे हैं कि प्रदेश में कमल खिलने वक्त की तैयारी है, फिर भाजपा की तैयारी है। चेहरों से पता चल जाता है। कई बार भीड़ बहुत होती है लेकिन उत्साह नहीं होता। यहां भीड़ भी रिकॉर्ड तोड़ है और उत्साह तो ऐसा लगता है मानो डबल इंजन की गाड़ी। सुखराम जी, ऐसा लगता है डबल इंजन की गाड़ी। भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी मेरे भाइयों का। और गुरुओं की इस नगरी में मैं आया हूं। पांडा साहब गुरुद्वारे में मुझे बहुत बार आने का अवसर मिला। मित्रों, मैं तो इस मंच से खड़ा होकर यह कह सकता हूं, हिंदुस्तान में आजादी के बाद करतारपुर कॉरिडोर को किसी ने खुलवाया तो नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाया है मेरे भाइयों का। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव हो, ये भी देश में धूमधाम से मनाए गए तो नरेंद्र मोदी जी के समय मनाए गए। और हेमकुंड साहब तक भी रोपवे बनाने का काम किया तो ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों के खिलाफ प्रयास किया गया इस समय जब वो युद्ध हुआ तो वहां से भी गुरु ग्रंथ साहब हो या हमारे सिख भाई बहने हो, उनको एक नहीं 10 बार जहाज भेजकर वहां से वापस भी लाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वापस लाए गए। तो एक बार गुरुओं की धरती पांडा साहब से एक जयकारा मेरे साथ लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए और गुरुओं के लिए। जो बोले सो निहाल। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार 2014 से 2022 तक चली। हमने कहा था 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी को मौका दो, ये भ्रष्ट कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाओ, हम देश को ईमानदारी के साथ चलाएंगे। आज आप सबके सामने मैं दूसरी बार इस सभा में आया हूं, यहां पर इसी स्थान पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 8 साल हो गए, कोई मोदी सरकार के ऊपर 8 रुपए का आरोप भी भ्रष्टाचार का नहीं लगा पाया है। मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए क्या काम किया, आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहूंगा। 2014 से पहले राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मैं नाम तो इसलिए ले रहा हूं कि सबसे बड़े परिवार में से जिन्होंने 60 साल राज किया उनका नाम ले रहा हूं, कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में 3-3 किलोमीटर लगी झुग्गी झोपड़ियां थी रायबरेली अमेठी में। और उन झुग्गी झोपड़ियों में बेचारे लोग कौन रहते थे? गांव कच्चे मकानों से भरे हुए, कच्चा मकान, झुग्गी झोपड़ी, लाइटें, बिजली का कनेक्शन नहीं, लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना, शौच करने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना, पानी भरने के लिए 4-4 किलोमीटर दूर कुएं तक जाना। क्या जीवन था गरीबों का? बीमार हो जाए तो जमीन गिरवी रख के अपना इलाज करवाना।
आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया, 4-4 एलईडी के बल्ब दिए, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा दिया, हर घर को नल से जल की सुविधा दी, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, आपके पक्के खाते खुलाए बैंक में, खातों में पैसा डालने का काम भी किया। और आयुष्मान भारत हिमकेयर में 5-5 लाख का इलाज भी मुफ्त में करवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, केंद्र में आयुष्मान भारत तो हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर, केंद्र से उज्ज्वला योजना तो यहाँ मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, वहाँ से एक पेंशन योजना तो यहाँ से 60 साल वालों को भी अब तो पेंशन लगा दी, टेंशन दूर भगा दी। 60 साल वालों को भी पेंशन लगा दी, टेंशन भगा दी। आपके बिजली और पानी के बिल भी माफ कर दिए। अब आप कांग्रेस को साफ करने का काम कर दो मेरे भाई और बहनों। अरे होता क्या था, हम केंद्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते थे, कांग्रेस के लोग रुकवाते थे। और मैं खुले मन से चुनौती देता हूं, कांग्रेस का कोई नेता प्रदेश का जवाब दे, कोई नेता कांग्रेस का जवाब दे। हम 2014 में एम्स लाए 1470 करोड़ रुपए का, कांग्रेस ने 4 साल जमीन नहीं दी। हम 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, कांग्रेस ने 8 साल उसको रुकवाया। हमने 2012 में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर करवाया, कांग्रेस ने 7 साल हस्ताक्षर नहीं किए। हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर कराए, 4-4 साल जमीनें नहीं दी। ये IIM हम 2014 में मंजूर कराए, कांग्रेस ने कितने साल लगाए। अरे हमने लाने का काम किया, इन्होंने रुकवाने का काम किया। हम विकास की राह पर चले थे, ये विरोध करते नजर आते थे। आप विरोध करने वालों के साथ हो या भाजपा के विकास के साथ हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप विकास चाहते हो कि नहीं चाहते? आप हिमाचल को आगे बढ़ना चाहते हो? हिमाचल को आगे देखना चाहते हो? तो हिमाचल का गेट यहाँ से पौंटा साहब से शुरुआत होती है। ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी को इतने वोट से जिताओ कि अब की बार जब डबल इंजन की सरकार बने तो विकास की रफ्तार हो, फिर भाजपा सरकार हो, फिर भाजपा सरकार। ये बार बार भाजपा क्यों चाहिए मेरे भाई? विकास, नौजवान कहता है विकास। ये जो पौंटा साहब में उद्योग लगा, कौन लाया? प्रेम कुमार धूमल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से औद्योगिक पैकेज लाए थे। आज हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा रोजगार मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेम कुमार धूमल जी। आज हिमाचल के भाई और बहनों को अगर मुफ्त में बिजली मिलती है 125 यूनिट, तो उस समय प्रेम कुमार धूमल जी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए, 600 मेगावाट से बढ़ाकर 11,000 मेगावाट तक पहुंचाया और केंद्र की परियोजनाओं में भी अपना हिस्सा हिमाचल प्रदेश को दिलाया। उस समय धूमल जी की सरकार ने गांव-गांव में सड़कें बनाई तो सड़क वाले मुख्यमंत्री भी कहलाए। अटल बिहारी वाजपेयी से विशेष राज्य का दर्जा हमारे हिमाचल प्रदेश को उस समय की डबल इंजन की सरकार ने दिलाया था। बीच में कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार आई, वीरभद्र जी और मनमोहन सिंह जी आए और हिमाचल प्रदेश का हक छीन लिया, विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, औद्योगिक पैकेज 10 साल से कम करके 4 साल कर दिया। सुखराम चौधरी जी और बाकियों ने आंदोलन किया, तब जाके उसको बढ़ाकर 7 साल और 10 साल किया गया। हमें अपने हक के लिए कांग्रेस के जमाने में लड़ना पड़ा, अटल टनल को रोक दिया गया। लेकिन मोदी सरकार आई, फिर डबल इंजन की सरकार, मोदी जी जयराम आए तो साथ में क्या हुआ? अटल टनल भी बनाई, आपको विशेष राज्य का दर्जा भी दिया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट मेरे हिमाचल प्रदेश को देने का काम किया है। इसीलिए डबल इंजन की गाड़ी वापस चाहिए, इसीलिए विकास की रफ्तार को और तेज करना है। जब मैं रफ्तार की बात करता हूं तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। देश में केवल 3 राज्यों से चली थी। हम हिमाचल प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से
आमबेंदौरा ऊना से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस भी चला दी हमने। मित्रों, पूर्व सैनिक भाई 1 रैंक 1 पेंशन मांगते थे। 30 सालों से किसी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, मेरे फौजी भाइयों की मांग को पूरा किया। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। हमारे फौजी भाई वहां पर जम्मू कश्मीर में बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे, लेटेस्ट हथियार मांगते थे, पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को गुहार लगाते थे। कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं दिया। मोदी जी आए, 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया बनाकर दे दी, लेटेस्ट हथियार दे दिए। यहां पर हिंदुस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल बना दी, INS विक्रांत युद्धपोत वॉरशिप बना दिया, लड़ाकू विमान हिंदुस्तान बना रहा है, टैंक से लेकर गोले बारूद अब हिंदुस्तान बना रहा है। हम दुनिया पर निर्भर नहीं, हम आत्मनिर्भर भारत से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस मोबाइल फोन से मेरे मीडिया के मित्र फोटो बना रहे हैं, आप ये वीडियो बना रहे हैं, ये कभी विदेश से आते थे। दुनिया का सबसे ज्यादा आयात करने वाला हिंदुस्तान था। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मैन्युफैक्चरर हमारा हिंदुस्तान बन गया है। 100 करोड़ मोबाइल हमने इस साल दुनिया को बेचने का काम हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया किया है। ये बदलता भारत है। ये जो फैक्ट्रियां यहाँ पर दवाइयों की लगी, ये उस समय धूमल जी और अटल जी की देन है। और इस बार हम क्या लाए, ये दवाइयों का रॉ मटेरियल पहले 85% विदेशों से आता था, अब रॉ मटेरियल भी हिंदुस्तान में बने। देश में केवल 3 स्थान चुने गए, उसमें से एक हमने अपने हिमाचल को चुना है। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे हिमाचल में आ रहा है। लगा जोर दी नारा नरेंद्र मोदी जी का कि गला बैठ गया। मुझे तो लगा था सुखराम जी ऊर्जा वाले हैं। यहाँ के तो नौजवानों में, युवाओं में ऊर्जा कूट कूट कर भरी। आपके नारे को देख के लगता है आपने मन बना लिया है।